हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रीज माई लाइफ पर। मैं हूं अंपु बिहारी, आप सभी का स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग और रीजनिंग कितने प्रकार का होता है और एक टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। और ये रीजनिंग का धमाल है, सीधे दिमाग में घुस जाएगा। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहें। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग क्या होता है। तर्क या तर्कपूर्ण रूप से किसी बात के विषय में सोचने या विचार करने के साथ राय या फैसला करने की क्रिया को रीजनिंग या तर्क शक्ति कहते हैं। नहीं समझे? यानी किसी भी बात पर आप विचार कीजिए, सोचिए और उसके बाद एक प्रक्रिया निकालिए, एक राय निकालिए और फैसला कीजिए। जो आप पूर्ण रूप से फैसला कर दीजिएगा वही रीजनिंग कहलाता है, यानी तर्क शक्ति कहलाता है। रीजनिंग दो प्रकार का होता है, यानी तर्क शक्ति दो प्रकार का। एक का नाम है वर्बल और दूसरा का नाम है नॉन वर्बल। वर्बल को हिंदी में भाषिक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषिक। और नॉन वर्बल को हिंदी में अभाषिक कहते हैं। अभाषिक। अब हम समझ चुके हैं कि रीजनिंग क्या होता है। किसी भी शब्द के बारे में या किसी भी बात के बारे में तर्कपूर्ण रूप से सोचने या विचारने के साथ राय या फैसला करने की क्रिया को तर्क शक्ति या रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग दो प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी भाषिक और अभाषिक। भाषिक किसको कहेंगे? जो सवाल भाषा से बना हुआ है, अर्थात जिसमें चित्र, फिकर इत्यादि का सहायता नहीं लिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाषिक। यानी जो सवाल भाषा से बना हुआ है उसे भाषिक कहते हैं। अब अभाषिक किसको कहेंगे? वैसे सवाल जो भाषा से नहीं, चित्र, फिकर के माध्यम से बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाषिक कहते हैं। अब तीन बात समझ चुके होंगे, रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। आज जो हम चर्चा करेंगे ओनली वन वर्बल पे। वर्बल बहुत बड़े टॉपिक है अपने आप में रीजनिंग के अंतर्गत। इसमें बहुत सारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम एक चर्चा करेंगे, उसका नाम है एनोलॉजी। आज जो हम चर्चा करेंगे उसका नाम है एनोलॉजी। एनोलॉजी, इसको हम लोग हिंदी में समरूपता या इसका दूसरा नाम सादृश्यता, समरूपता या सादृश्यता, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एनोलॉजी। अब हम समझते हैं कि समरूपता या सदृश्यता क्या होता है। समरूपता या सदृश्यता का अर्थ होता है समानता, यानी कोई भी क्रिया, वस्तु, घटना, तथ्य इत्यादि के अंतर या बीच में समानता का प्रदर्शन करना। यानी समान क्या है? गुण है, दोष है, क्या है? यानी आप समझ चुके हैं कि कोई दो घटना या कोई दो वस्तु या कोई दो व्यक्ति के बीच के में समानता का प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? समरूपता या सदृश्यता। सदृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है समानता। आप इतना बात समझ चुके हैं। अब एनोलॉजी में भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनोलॉजी में क्या क्या टॉपिक है, उसमें आज हम क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझिए नंबर 1 का टॉपिक वर्ड एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी। दूसरा है आपका अल्फाबेट एनोलॉजी। तीसरा है आपका डिजिट एनोलॉजी। चौथा है आपका डिजिट ग्रुप्स एनोलॉजी। डिजिट ग्रुप्स एनोलॉजी। और पांचवा है आपका लेटर
लेटर नंबर एनोलॉजी। वर्ड एनोलॉजी, अल्फाबेट एनोलॉजी, डिजिट एनोलॉजी, डिजिट ग्रुप्स एनोलॉजी और लेटर नंबर एनोलॉजी। अगर वर्ड एनोलॉजी का हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग कहते हैं शब्द सदृश्यता या शब्द समरूपता। अल्फाबेट का अगर हिंदी में अल्फाबेट एनोलॉजी को अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसका नाम है वर्णमाला सदृश्यता या वर्णमाला समरूपता। डिजिट एनोलॉजी का बात किया जाए तो अंक समरूपता। डिजिट ग्रुप्स एनोलॉजी का बात किया जाए तो अंक समूह समरूपता। लेटर नंबर एनोलॉजी का बात किया जाए तो अक्षर संख्या समरूपता। यानी इस चीज पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी वर्ड एनोलॉजी पर। देखिए वर्ड एनोलॉजी यानी शब्द समरूपता या शब्द सदृश्यता। इसमें देखिए स्थिति नंबर 1 में है देश और राजधानी। पूरे दुनिया में कितना देश है और उसका राजधानी क्या है, इससे संबंधित प्रश्न रहेगा। इससे पहले हम कुछ बात छोटी छोटी समझ लेते हैं। सबसे पहला हम बात समझ लेते हैं क्या, आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक है 1:2 समानुपात 3:4। अब जरा ध्यान दीजिए कि पहला युग्म ये है और दूसरा युग्म ये है। अब इसमें देखिए एक में पहला युग्म का पहला तत्व देखिए 1 है, दूसरा तत्व 2 है। दूसरा युग्म का पहला तत्व 3 है और दूसरा युग्म का दूसरा तत्व 4 है। अब देखिए पहला तत्व में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो 2 हो जाता है और पहला तत्व में 1 जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाता है। यानी 1 में 1 जोड़ दिया जाए 2, 3 में 1 जोड़ दिया जाए 4। यानी पहला युग्म का जो संबंध है वही है दूसरा युग्म में संबंध। यानी पहला युग्म में जो संबंध रहेगा वही संबंध अगर दूसरा युग्म में रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं आधारभूत संबंध यानी बेस्ड रिलेशनशिप। अब इस पे हम दूसरा संबंध समझते हैं। आधारभूत संबंध समझ चुके होंगे कि पहला में जो संबंध रहेगा वही संबंध दूसरा युग्म में रहेगा। अब देखिए एक होता है विकसित संबंध, दूसरा संबंध क्या होता है, विकसित संबंध। विकसित संबंध। अब देखिए विकसित संबंध में क्या विशेषता होता है, जैसे मान लीजिए 1:2 समानुपात 3:4। पहला युग्म का ये है, दूसरा युग्म ये है। अब देखिए पहला युग्म का पहला तत्व 1 और दूसरा युग्म का पहला तत्व 3। अगर पहला युग्म का पहला तत्व और दूसरा युग्म का पहला तत्व में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो 3 हो जाता है और पहला युग्म का दूसरा तत्व 2 और दूसरा युग्म का दूसरा तत्व 4। अगर इसमें भी 2 जोड़ दिया जाए तो ये भी 4 हो जाता है। यानी 1 में 2 जोड़ दिया जाए 3 और 2 में 2 जोड़ दिया जाए 4। अगर पहला युग्म का तत्व पहला, अगर दूसरा युग्म का पहला तत्व का संबंध, फिर पहला युग्म का दूसरा तत्व और दूसरा युग्म का दूसरा तत्व के संबंध अगर एक समान है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकसित संबंध। समझ गए? यानी पहला युग्म का पहला तत्व, दूसरा युग्म का दूसरा तत्व एक समान, पहला युग्म का दूसरा तत्व और दूसरा युग्म का दूसरा तत्व में अगर बराबर रिलेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं विकसित संबंध यानी डेवलपमेंट रिलेशनशिप। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सवाल आप समझ जाइएगा। शब्द समरूपता का स्थिति नंबर 1 यानी पहला पॉइंट देख रहे हैं देश और राजधानी। देश और राजधानी कुछ लिखे हैं जो याद कर लीजिएगा। इधर देश है और इधर राजधानी है। देखिए भारत है, भारत का राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा। नेपाल है, नेपाल का राजधानी काठमांडू। जापान का राजधानी टोक्यो। फ्रांस का राजधानी पेरिस।
श्रीलंका का राजधानी कोलंबो। अब इसी पे हम सवाल लेते हैं, देखिए खटाखट बनेगा। स्थिति नंबर 1 में देखिए देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न रहेगा। जैसे सवाल कैसे रहेगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंध चुनिए, दिए गए विकल्पों में से संबंध चुनिए। सवाल एक है ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा समानुपात नेपाल, यानी ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पे भारत की राजधानी नई दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की राजधानी पेरिस, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल चुटकियों में डील होगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है ना जी, तो यानी ऑप्शन ए। शिलांग, कोलंबो, नन, यानी शिलांग नहीं होगा, कोलंबो नहीं होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, तो ऑप्शन ए। क्लियर है। अब नंबर 2 का सवाल देखिए, जापान अनुपात टोक्यो समानुपात फ्रांस अनुपात व्हाट, यानी अब देखिए जापान का राजधानी टोक्यो है, अब फ्रांस का राजधानी क्या होगा, पेरिस है ना, तो देखिए ए में कैनबरा है, ये नहीं होगा, बी में नई दिल्ली है, ये नहीं होगा, और सी में देखिए पेरिस है, तो ऑप्शन सी हो गया। समझ गए। यानी स्थिति नंबर 1 में आपको याद रखना है वर्ड एनोलॉजी, यानी शब्द समरूपता में देश और राजधानी। अगर आप रट लीजिएगा देश और राजधानी पूरी तरह से, तो आपको कहीं भी दिक्कत ऐसे सवाल में नहीं होगा। अब हम चर्चा करते हैं अल्फाबेट एनोलॉजी। अल्फाबेट एनोलॉजी अब हम कल चर्चा करेंगे। इसके बाद वर्ड एनोलॉजी में बहुत सारी स्थितियां हैं। स्थिति नंबर 1 पे चर्चा किए थे, और उसके बाद स्थिति 2, स्थिति 4, सभी पे चर्चा करेंगे बारी बारी से। आज इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इससे जुड़े सवाल अगर आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का 24 आवर इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।